हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे जियोग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात बता दूं, इसी सिद्धांत को महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे? बिग बैंग सिद्धांत को महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन किया था ऑप्शन ए, एव जॉर्ज लेमेंटियर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक महान वैज्ञानिक थे ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। तो एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। तो यह किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी, डॉपलर सिद्धांत के द्वारा बताया गया था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, आकाश गंगा को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अनियमित, अंडाकार, सर्पिलाकार या इनमें से कोई नहीं। तो आकाश गंगा को अंडाकार रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन आए कि आकाश गंगा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? दीर्घवृत्तीय, और ये फर्स्ट वाला अनियमित और सर्पिलाकार। समझ गए ना। आकाश गंगा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, दीर्घवृत्तीय, अनियमित और सर्पिलाकार। अंडाकार भाग में वर्गीकृत नहीं किया गया है। लेकिन क्वेश्चन है हमारा, आकाश गंगा को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अंडाकार। क्वेश्चन नंबर 4, वह आकाशीय परिघटना जो तारों के कारण होती है। वह आकाशीय परिघटना जो तारों के कारण होती है। तो ओजोन छिद्र, कृष्ण छिद्र, इंद्रधनुष या धूमकेतु। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण छिद्र। ये तारों के कारण घटित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कहलाती है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है। खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, कैंडेला या कॉस्मिक मीटर। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाई जाती है। प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, स्टेडोरस या साइरस या सूर्य। तो क्या है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। सूर्य। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं। तो बुध ग्रह को स्थलीय ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल में कौन कौन शामिल है। सौरमंडल में कौन कौन शामिल है। तो सूर्य, विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का। तो सौरमंडल में ये सभी शामिल हैं। सूर्य भी, विभिन्न ग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सभी सौरमंडल में शामिल हैं। उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सौर ज्वाला, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम है नाभिकीय संलयन। ठीक है ना। और सूर्य क्या है, सूर्य एक गैसीय गोला है। ठीक है ना, जिसके संगठन में लगभग 71% हाइड्रोजन और 26.5 हीलियम गैस की भूमिका होती है। ठीक है ना। और अगर इसकी उम्र की बात करें सूर्य की, तो उम्र इसकी लगभग 4.5 मिलियन वर्ष है। और ये क्वेश्चन अगर आए तो इसके प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी तक इसका प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकेंड लगते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सूर्य में उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा कहलाती है। संक्रांति, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रांति।
हमारा निम्न में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे कम है? तो किसकी सबसे ज़्यादा परिभ्रमण गति सबसे ज़्यादा कम किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे ज़्यादा कम है। और अगर क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ही सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच आ जाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए, सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्र ग्रहण हमेशा होता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन वी, 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन छिद्र कहाँ पर अधिक स्पष्ट होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव पर। तो ओजोन छिद्र कहाँ पर अधिक स्पष्ट होता है? ध्रुव रेखा पर। ठीक है ना, ध्रुव पर। निम्न में से कौन सा एक आग्नेय शैल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक आग्नेय शैल नहीं है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो या नाइस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाइस, सॉरी। ठीक है ना। ये क्या है? एक आग्नेय शैल नहीं है। नाइस क्या है? एक आग्नेय शैल नहीं है। लावा के ठोस होने पर पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान कहलाती है। जो लावा होता है वो ठंडा हो जाने के बाद उसके अंदर जो निर्मित जो चट्टान होती है वो क्या कहलाती है? तो वह प्लूटोनिक कहलाती है। ऑप्शन वी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।